नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है। हालांकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पार्टियां पूरे जोश में नजर आ रही हैं। बात करें अगर राजधानी की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी की, तो पार्टी की तरफ से लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं और केजरीवाल एक के बाद एक बड़ा दांव चलते हुए दिख रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक और सम्मान योजना की घोषणा कर दी है, जिसे पार्टी के धर्म दाव के रूप में देखा जा रहा है। बता दें, दिल्ली में महिला, बुजुर्गों, छात्र और ऑटो वालों के बाद अब केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए भी अपना पिटारा खोल दिया है। केजरीवाल ने पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारों में ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। इस स्कीम का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा, पुजारी भगवान की पूजा कराता है, जिसने सदियों से हमारी परंपराओं और रीति रिवाज को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। पुजारी की तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन अब इन्हें सम्मान के रूप में ये धनराशि दी जाएगी। वहीं इस दौरान वो बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज़्यादा पाप लगेगा। भगवान भी नाराज होगा। एक तरह से पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप पुजारियों को तंग करोगे, ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो जाहिर तौर पे उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। आपको बता दें कि इस योजना के लिए कल से यानी 31 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल कन्नॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाकर वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन कर इस योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में सभी विधायक और कार्यकर्ता पुजारी और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से करने वाले हैं। ये जानकारी खुद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही दी। इस योजना को पार्टी के हिंदू और सिखों पर बड़ा दाव के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले पार्टी की तरफ से महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना का ऐलान किया गया, जिसके तहत दिल्ली में 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। और अगर 2025 में आप सरकार फिर से चुनी जाती है, तो ये राशि बढ़कर 2,100 रुपए प्रतिमाह कर दी जाएगी। दूसरी, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया गया, जिसके तहत 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए सरकार की तरफ से इलाज का खर्च दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के दलित बच्चों के लिए डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना पार्टी की तरफ से लाई गई, जिसके तहत SC/ST वर्ग के छात्रों का विदेश में उच्च शिक्षा का पूरा खर्च दिल्ली सरकार की ओर से उठाया जाएगा। ये योजना उस दौरान लाई गई जब बाबा साहेब को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जमकर हंगामा हो रहा था। वहीं दिल्ली के ऑटो चालकों को भी पार्टी की तरफ से 5 बड़ी गारंटियां दी गई हैं। देखिए, दिल्ली का ये विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। इसके लिए सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। हर रोज एक नया विवाद, हर रोज एक नया मुद्दा उठ रहा है। कभी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने का आरोप लगा रही है, तो कभी बीजेपी आम आदमी पार्टी की योजनाओं पर सवाल खड़े करते हुए दिख रही है। जिसके बाद अब राजधानी में बीजेपी का वनवास खत्म होगा या फिर केजरीवाल की ये योजनाएं जनता को लुभा जाएंगी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर जीत का परचम लहराएगी, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।